Jailed gangster turned politician Mukhtar Ansari has died of a cardiac arrest after being hospitalized earlier in the day. The five-time former MLA from Mau in Uttar Pradesh had been in a jail in the state and in Punjab since 2005. He had complained of vomiting and was unconscious when he was taken to hospital. A large team of police personnel had been deployed outside the hospital shortly after Ansari was taken there. Prohibitory orders under Section 144 of the Criminal Procedure Code have also been imposed across UP following his death. My colleague Manohar Kesri has spoken with BJP's Mukhtar Abbas Naqvi and JDU's KC Tyagi on this incident. मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसकी मौत पर सियासत तेज हो गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी है। सर, मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव सभी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 9 इस तरह के संदिग्ध मामले हों तो सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। देखो, मुझे लगता है कि इन लोगों की एक आदत सी बन गई है कि इस तरह के मुद्दों पर किस तरह से उसका इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन करो, किस तरह से उसके जो है वो भावनाओं को भड़का करके सांप्रदायिकता के माहौल को ख़राब करो, सांप्रदायिक माहौल फैलाओ और उसके साथ साथ अपनी सांप्रदायिक रोटियां सेको। ये लोगों की कोशिश रही है और जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं उन्हें उस इलाके का इतिहास और भूगोल बिल्कुल नहीं मालूम है। ये इलाका कभी जो है वो कामरेडों का गढ़ कहलाता था। मऊ रहा हो, गाजीपुर रहा हो, बलिया रहा हो, आजमगढ़ रहा हो या और भी जो ये इलाके थे, वो कामरेडों का गढ़ जो है वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गया? इस इतिहास को आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। आप अपना पहला चुनाव मऊ से लड़े थे, उसमें मुख्तार अंसारी के सामने आमना सामना भी चुनाव में हुआ? नहीं, वो तो मेरे सामने नहीं लड़े थे और उस समय तो इस तरह का माहौल भी, क्रिमिनल माहौल और इस तरह का आपराधिक माहौल वहाँ नहीं था। वहाँ पर बिल्कुल एक सामाजिक तरीके से सभी लोग जो है वो अपने अपने राजनीतिक जो सोच थी उसके साथ काम करते थे। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो देख करके, जो कुछ होने लगा वो देख करके मुझे खुद आश्चर्य हुआ था और बहुत दुख भी हुआ था। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था शून्यकाल में है। देखो, दिक्कत ये है कि अखिलेश जी की दिक्कत ये है कि मोहल्ले का ठिकाना नहीं, मुल्क में ठिठोली कर रहे हैं। अब जिनके मोहल्ले का ठिकाना नहीं, मुल्क में ठिठोली कर रहे हैं, अभी आप देखिए ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। सिर मिलाते ही ओले पड़ गए हैं, धमासान घमासान ये वो सब चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इनका छल था, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त कर दिया है। अब इन छल चंद्रों के, छत्रपों के का छल जो है वो छूमंतर हुआ है। आजम खान को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको जो है गैर शासित जो बीजेपी के राज्य हैं वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। अभी तो कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि कहीं विदेश में ट्रांसफर कर दो। कुछ इनका तय नहीं है ना। अब बीजेपी बहुत ढूंढना पड़ेगा इनको गैर बीजेपी शासित राज्य। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत तेज हो गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं कि अब जो मौत हुई है, पहले ही जहर देने के लेकर के वो कंप्लेन किए थे और अब इनकी मौत जो है इससे सर्वोच्च न्यायालय से जांच होनी चाहिए। देखिए, मुख्तार अंसारी का जो अतीत है वो दुर्घटनाओं से, हत्याओं से, षड्यंत्रों से भरा हुआ है। उन पर गाजीपुर के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है जो सिद्ध हो चुका है। उन पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जो वर्तमान में है, उनके भाई की हत्या का आरोप है जो तय हो चुका है। और इसी प्रकार से कई दर्जन मामलों में वो वांटेड हैं, अभियुक्त हैं और पुलिस की गिरफ्त में हैं और सजा याफ्ता हैं। लिहाजा उनकी जो मृत्यु हुई है वो दिल के दौरे से हुई है। जहाँ तक जेल अधिकारियों के षड्यंत्र में आने की बात है, उसको लेकर के दो तीन जो जेल अधिकारी हैं पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार निलंबित कर चुकी है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके साथ उनके एसोसिएशन रहे हैं, जिनको उन्होंने राजनीतिक लाभ पहुंचाया है, उनका ये विलाप स्वाभाविक है। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ की सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। किसी एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के मृत्यु से समूचे प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसे चकरा सकती है,
मुझे उनके चकराए हुए दिमाग पर जरूर अफसोस और आश्चर्य है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.